एक खिलौना तक नहीं खरीद सकती थीं, मगर अल्लाह ने चांद को हुक्म दे दिया, ऐ चांद, तू मेरे महबूब के लिए खिलौना बन जा और उसे खेला, उसे रोने मत देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस दिन पैदाइश हुई, उस दिन दुनिया में जितने भी बुत थे सब जमीन पर मुंह के बल गिर पड़े। ईरान के बादशाह के दरबार में एक आग थी जो 1000 साल से लगातार जल रही थी। लोग उसकी पूजा करते थे, मगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त अचानक वो आग बुझ गई और उस बादशाह ने अपने महल में अपनी शक्ल की 14 लाइटें बनवा रखी थीं, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर वो सारी लाइटें जमीन पर गिर पड़ीं। अगले दिन दोपहर के वक्त एक यहूदी आदमी अपना सामान बेचने के लिए मक्का आया हुआ था। वो यहूदी आसमान की तरफ देख रहा था और उसे सारी निशानियां नजर आने लगीं जो आखिरी नबी की पैदाइश की खबर देती थीं। उसने मक्का वालों से पूछा, आज किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है? लोगों ने जवाब दिया, हाँ, फला फला औरत के यहाँ लड़का हुआ है। ये सुनकर उस यहूदी ने कहा, नहीं, मुझे ऐसे बच्चे के बारे में बताओ जिसका बाप न हो। तो लोगों ने बताया, हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ है, उसके बाप अब्दुल्लाह कुछ महीने पहले ही इंतकाल कर चुके हैं। ये सुनकर यहूदी बोला, मुझे उस बच्चे को दिखाओ, मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। फिर वो यहूदी हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंचा। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया। फिर अचानक उसने बच्चे को पलटकर देखा और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ की तरफ निगाह डाली। बस उसकी चीखें निकल गईं, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर नबूवत की मुहर लगी हुई थी। जब उस यहूदी ने नबूवत की ये मुहर देखी तो वो रोने लगा और कहने लगा, हाय अफसोस, आज यहूदियों के हाथ से नबूवत निकल गई। यही अल्लाह का आखिरी रसूल है। मक्का के लोग जो पहले से ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मन में जलन रखते थे, ये देखकर और भी हैरान रह गए कि जो काहिन आता है वो इन्हीं के दरवाजे पर आता है, जो राहिब आता है वही इन्हें खुशखबरी सुनाता है, और जो भी आता है इनके ही बारे में पेशीन गोई करके चला जाता है। लोगों के दिलों में जनाब अब्दुल मुत्तलिब और इस बच्चे के लिए हसद की आग भड़कने लगी। मक्का की सरजमीन पर सैकड़ों बच्चे पैदा हुए, मगर किसी के बारे में ऐसी बातें कभी न सुनी गईं। ये हसद जो पैदाइश के पहले लम्हे से शुरू हुआ, आगे चलकर मजहबी दुश्मनी में बदलने वाला था। यहूदी आलिम फिर पुकार उठा, मैंने इस बच्चे को पहचान लिया है, मैं इसी की तलाश में मक्का आया था। जनाब अब्दुल मुत्तलिब जो दीन इब्राहिमी पर कायम थे और कई राजों से वाकिफ थे, ये सुनकर फौरन बच्चे को वापस जनाब अब्दुल मुत्तलिब जो दीन इब्राहिमी पर कायम थे और कई राजों से वाकिफ थे, ये सुनकर फौरन बच्चे को वापस घर ले गए और उसे छुपा दिया। 4 दिन तक पैगंबर इस्लाम को पोशीदा रखा गया, लेकिन चौथे दिन अरब का एक बेहद पढ़ा लिखा और मक्का में इज्जत का मकाम रखने वाला शख्स, जिसका नाम सवाद इब्ने कारिब था। मक्का के लोग जो पहले ही इस खबर से हसद की आग में जल रहे थे, जानते थे कि सवाद इब्ने कारिब का मक्का में एक बेहद इज्जत वाला मुकाम है। अगर उन्होंने इस बच्चे के बारे में कोई बात कह दी या कोई पेशीन गोई कर दी तो अहले मक्का का हसद और भड़क जाएगा। इसीलिए जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने सख्त लहजे में कहा कि मैं अपने पोते को इस वक्त किसी मजमा-ए आम में नहीं ला सकता। लेकिन सवाद इब्ने कारिब की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने गुजारिश की, तो कम से कम मुझे उस बच्चे तक पहुंचा दीजिए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कुछ सोचकर कहा, हाँ, ये मुमकिन है, लेकिन मेरे और तुम्हारे अलावा कोई मौजूद नहीं होगा। इस तरह तुम्हारा मकसद भी पूरा हो जाएगा और हसद का मसला भी नहीं उठेगा। चुनांचे वो उन्हें साथ लेकर जनाब आमिना के मकान में दाखिल हुए। जैसे ही गहवारे के करीब पहुंचे और बच्चे से कपड़ा हटाया तो एक अजीबो गरीब नूर पूरे कमरे में फैल गया। सवाद इब्ने कारिब जो पढ़े लिखे और इल्म वाले शख्स थे, समझ गए कि ये वही अलामत है जिसकी खबर किताबों में है, आखिरी जमाने का इशारा। वो बेइख्तियार झुक गए और उस बच्चे के कदमों को बोसा दे दिया। फिर जनाब अब्दुल मुत्तलिब से मुखातिब होकर कहा, आप गवाह रहिएगा, मैं इस बच्चे पर अभी से ईमान ला रहा हूँ। मुझे मालूम है कि मैं उस वक्त तक जिंदा नहीं रहूंगा जब ये बच्चा ऐलान रिसालत करेगा, मगर मैं आज ही गवाही देता हूँ कि ये अल्लाह का आखिरी रसूल है। इस तरह बनु हाशिम के घर वालों के अलावा पैगंबर इस्लाम की पैदाइश के बाद सबसे पहले ईमान लाने वाले शख्स
सवाद इब्ने कारिब साबित हुए। ये वाकया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के चौथे दिन का है। फिर 7वें दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते का अकीका किया और पूरे मक्का के लोगों को दावत ए अकीका में बुलाया। लेकिन उस वक्त से ही कुछ लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दुश्मन बन चुके थे और दिल ही दिल में सोच रहे थे कि अगर ये बच्चा बड़ा हो गया और इसने ऐलान ए नबुव्वत कर दिया तो हमारे हालात में रब ए करीम की मसलहत यही थी कि पैगंबर ए इस्लाम को कुछ अरसा मक्का की सरजमीन से ओझल रखा गया, ताकि अगर उनके दुश्मन तलाश में यहां तक पहुंचे भी तो नाकाम होकर वापस लौट जाएं। मगर दूसरी तरफ दुश्मनों का गिरोह लगातार हुजूर अकरम की तलाश में लगा हुआ था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो दीन इब्राहिमी पर कायम थे और अपने वालिद जनाब हाशिम से कुछ ऐसे राज नबूवत भी हासिल